सेवाहितं नमस्ते जसधमिष्टयामनो। सर्वप्रथम इंद्राणं कार्याणं शासने प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत वंदन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में अनंत अनंत वंदन। पाठ में विराजे मधुरता सेवा श्रवण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुटे श्रीचित मुनि जवाहर साहब के चरणों में कोटि शरण वंदन तथा श्री ओजस्वी जी एवं इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का इस श्रीमद् उत्तराध्याय श्रुतदेव भगवान की पावन आराधना के इन पावन पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप भी सौभाग्यशाली हैं, मैं भी सौभाग्यशाली। आप भी पुण्यशाली हैं, मैं भी पुण्यशाली। आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, आप इसलिए भाग्यशाली हैं, मैं सुना रहा हूँ इसलिए सौभाग्यशाली। तो हम श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र का पारायण करें, उससे उत्तराध्याय सूत्र की जो आरती है उसको हम सभी क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरा नयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरा नयन में गुंजित होती, उत्तरा नयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी
से जिन शासन जय पाता आगम सचा सरना हम भी जीवन पावन कर ले हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक सारा हे अज्ञेय और उपादेय का निराला महावीर की श्रेष्ठ महावीर की अनुपम वाणी जिन वाणी को लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो उत्तरायण में उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो बोले श्रीमद उत्तरायण श्रुत देव भगवान की जय। तो प्रवेश करते हैं 10वां अध्याय तुम पत्तय तुम पत्तय कुंडिये जहाँ निवट राही गणन अक्षय एवं मनोयन देवीयम समयम गोयम अपमाय पुस्तके जह ओस बिंदुए थोवम चित्थै लंबमाणय एवं मनोयन देवीयम समयम गोयम अपमाय इतरियमि आवये जीवीय बहु पचवाय ए विहुना हिरयम पुरकडम समयम गोयम अपमाय दुलहै खलु मन से भवे चिरकालिनी सब पाणिनम गाढ़ाय विवाकम मोनो समयम गोयम अपमाय उड़ही काय माय गाओ उको समझीवो संवसे कालम संखायम समयम गोयम अपमाय आओ काय माय गाओ उको समझीवो संवसे कालम संखायम समयम गोयम अपमाय देव काय माय गाओ उको समझीवो संवसे कालम संखायम गोयम अपमाय वाओ काय माय गाओ उको समझीवो संवसे कालम संखायम समयम गोयम अपमाय गणितय काय माय गाओ उको समझीवो संवसे कालमनंत दुरंतयम समयम गोयम अपमाय दे इंद्रिय काय माय गाओ उको समझीवो संवसे कालम संखिज्य सन्नियम समयम गोयम अपमाय दे इंद्रिय काय माय गाओ उको समझीवो संवसे कालम संखिज्य सन्नियम समयम गोयम अपमाय चौरिंद्रिय काय माय गाओ उको समझीवो संवसे कालम संखिज्य सन्नियम समयम गोयम अपमाय पंचेंद्रिय काय माय गाओ उको समझीवो संवसे संतठ भवगः समयम गोयम
दर्शनम आर्यतनम पुनराविदुल्लहम बहवेदसुयं विलक्ष्या समयं गोयं अपमाये लज्जुनवि आर्यतनम अहिर्पञ्चेन्द्रियाहुदुल्लहं विगलिन्द्रियाहुतिसै समयं गोयं अपमाये अहिर्पञ्चेन्द्रियतं पिसेलहे उत्तम धर्मसुयुदुल्लह उतिथि निसेवय जने समयं गोयं अपमाये लद्दुन्नवित्तमं सुयं सत्यहन पुनराविदुल्लह मिच्छत्त निसेवय जने समयं गोयं अपमाये धमं पीहु सतहन्तया दुल्लहया कायेन फासया इह काम गुणैः मुच्या समयं गोयं अपमाये परिजुरैते शरीरयं केशाकुण्डलया हवन्ति ते शेषोय बलेय हाय समयं गोयं अपमाये परिजुरैते शरीरयं केशाकुण्डलया हवन्ति ते चक्षुबलेय हाय समयं गोयं अपमाये परिजुरैते शरीरयं केशकुण्डलया हवन्ति ते घ्राणबलेय हाय समयं गोयं अपमाये परिजुरैते शरीरयं केशकुण्डलया हवन्ति ते जिह्वबलेय हाय समयं गोयं अपमाये परिजुरैते शरीरयं केशकुण्डलया हवन्ति ते फासबलेय हाय समयं गोयं अपमाये परिजुरैते शरीरयं केशकुण्डलया हवन्ति ते सर्वबलेय हाय समयं गोयं अपमाये अरिगण्डं विसूया आयन्ता विलिहा फुफ्फुसन्ति ते रिहटै विध्वंसैते शरीरयं समयं गोयं अपमाये उच्छिन्दस्नेहमप्पणो कुमयं सारयियं वपाण्यं से सर्वस्नेहवज्ये समयं गोयं अपमाये चिच्चानघनं च भार्यं पवयो हि अनगार्यं मावन्तं पुनो वियाव्ये समयं गोयं अपमाये आव उच्ये मित्रबन्धवं विपुलं चैव धनोः सञ्चयं मातं विहियं गवेशये समयं गोयं अपमाये नमो जिने अज दिशै बहुमय दिशै मगदेशिये संपैन्याये पहे समयं गोयं अपमाये अवसोह्यं कण्टकापहं ओय्नोसीपहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोह्य समयं गोयं अपमाये अगले जह भारवाहै मामग्गे विषमे वगाहिया पच्छानुत्तावय समयं गोयं अपमाये तिन्नो होसि अन्नवं महं किं पुनचिच्छसि तीरमागो अभितुरकारङ्गवित्तये समयं गोयं अपमाये अखिले वर्षे निमुष्या सिद्धिं गोयं लोयं गच्छसि एवं च शिवमरुत्तरं समयं गोयं अपमाये बुद्धे परिनिवृत्ते चरे गाम गए नगरे वसंजय संतिमग्गं च वोहये समयं गोयं अपमाये बुद्धस्य निसंभाष्यं सुकह्ये मठ को वसोह्यं रागं दोषं च छिन्द्या सिद्धि गए गोयमे अगर महसूस करो, अगर आंतरिकता में, अंदर में भक्ति जब क्या होती है, प्रवाहित होती है हमारी रगों में, जब भक्ति क्या होती है, संचरित होती है, दौड़ती है, भक्ति प्रवाहित होती है, तो हमारा रोम रोम क्या हो जाता है, रोम रोम तरंगित होता है,
रोम रोम पुलकित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? परम आनंद की अनुभूति कहते हैं। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि मेरा क्या है? अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। 2500 वर्ष पहले हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने जो अपना अंतिम उद्बोधन दिया, अपना अंतिम संदेश दिया, लगातार कितने घंटे? 48 घंटे। 48 घंटों तक उद्बोधन दे करके अपने समस्त कर्मों से क्या होकर? निवृत्त होकर जन्म मरण से क्या हो गए? मुक्त हो गए। जन्म मरण से मुक्त होकर निर्वाण को जब वो प्राप्त हुए, ऐसे अनंत उपकारी करुणामूर्ति, वो क्या थे? मैत्री की मसीह। प्रभु महावीर की अनंत कृपा है कि जाते जाते उन्होंने हमें उत्तराधन के रूप में एक ऐसी अमृत निधि दे गए, एक ऐसा अमृत का खजाना दे गए जो आज इस भौतिकवादी युग में हमारा क्या करती है? हमारा क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है, हमारा रास्ता क्या करता है? प्रशस्त करता है। अंधेरे में रोशनी का क्या करता है? काम करता है। लेकिन ये रास्ता उन्हीं को दिखाता है जो इस राह के कौन होते हैं? राहगीर होते हैं, और जिनके अंदर महावीर होते हैं। तो लीजिए 10वां अध्ययन, द्रुम पत्र। द्रुम कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को, और पत्रक कहते हैं पत्ती को। तो द्रुम पत्रक अध्ययन जो है, ये दुम पत्तय शब्द से क्या होता है? प्रारंभ होता है। इसकी जो पहली गाथा है और पहला शब्द जो है वो देखिए तुम पत्तय है। तो पहला ही शब्द है। तो कई बार ऐसा होता है कि अध्ययन का जो पहला शब्द होता है उसी को क्या कर देते हैं? उसी को अध्ययन का नाम बना देते हैं। तो इसलिए इस अध्ययन का नाम क्या है? दुम पत्रक है। इस अध्ययन में भगवान महावीर ने, प्रभु महावीर ने, परमपिता परमात्मा ने गौतम स्वामी के माध्यम से हम सभी जीव मात्र को क्या किया है? प्रमाद ना करने का बारंबार उपदेश दिया है। उन्होंने सावधान किया है, बार बार उन्होंने क्या किया है? प्रेरित किया है। बार बार प्रभु ने एक ही प्रेरणा दी है, अनेक प्रकार से एक ही बात कही है कि जो हो गया या जो हो चुका है या जो होने वाला है उसमें क्या नहीं करो तुम? प्रमाद मत करो। जीवन पेड़ के पत्ते की तरह है जो एक दिन क्या हो जाएगा? एक दिन गिर जाएगा। जीवन कोश के अग्रभाग पर टिके हुए जल के बिंदु की तरह है जो एक बार क्या हो जाए? गिर जाए तो वापस वाष्प बनकर के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह जीवन पानी के बबूले की तरह है जो कब मिट जाए कुछ पता नहीं। इसलिए प्रमाद मत करो। ये बात भगवान ने प्रमाद मत करो इस अध्ययन के माध्यम से
बराबर हमें समझाई है, बार बार उन्होंने हमारे मन में ये बात बैठाई है। और कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, बात झड़ता यूं कहे सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़े जाए। उन्होंने भी भगवान महावीर की वाणी को क्या कर दिया, अपने दोहे में समेट दिया। पेड़ का जो पत्ता है वो किसका प्रतीक है, नश्वरता का प्रतीक। पेड़ का जो पत्ता है वो किसका प्रतीक है, नश्वरता का प्रतीक है, क्योंकि प्रत्येक पत्ता एक ना एक दिन क्या हो जाता है, पीला हो जाता है और फिर अनायास ही शाखा से क्या हो जाता है, टूट करके गिर जाता है और पेड़ से क्या हो जाता है, कहीं दूर चला जाता है। फिर उसका जो पत्ता है उसका पेड़ से कोई संबंध नहीं रह जाता। तो संसार की इस विनश्वरता को कौन नहीं जानता, आप जानते हो या नहीं जानते, जानते हो, सब जानते हैं। आपने ना जाने कितनों को मरते हुए देखा है और आपने कंधे भी दिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया। और शमशान तक क्या किया है, उस शव को भी लेके गए। और वो जो पुद्गल है, जो वो शरीर है, जब शमशान में जलता है, धूं करके क्या हो जाता है, जल जाता है, तब जो वहां पे व्यक्ति क्या होता है, उपस्थित होता है, जो ले करके गए हैं, उनके अंदर क्या आता है, वैराग्य भाव उमड़ के आता है कि क्या संसार है, क्या जीवन है, यही जीवन है। इस प्रकार के ना जाने कितने भाव आते हैं। फिर आप क्या करते हो, वो सारा कुछ करने के बाद क्रिया वगैरह, फिर जब आप घर तक पहुंचते हो, जिस प्रकार सूरज उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, उसी प्रकार आपका वैराग्य भी घर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो भगवान महावीर ने ऐसे ही लोगों को उद्बुद्ध करने के लिए, उनको उद्बोधन देने के लिए, उनको जगाने के लिए इस अध्ययन का क्या किया है, प्रवचन किया है। यद्यपि देखा जाए तो उत्तरार्जुन सूत्र भगवान महावीर की क्या है, अंतिम देशना है। और उस अंतिम देशना से पूर्व ही कहते हैं कि भगवान महावीर जी ने गौतम जी को क्या कर दिया था, देव शर्मा को उपदेश देने के लिए भेज दिया था। तो कई बार शंका भी उत्पन्न हो जाती है कि जब गौतम स्वामी जी थे ही नहीं तो ये उपदेश किसको दिया गया। परंतु ऐसा उन्होंने जानबूझ करके किया था, गौतम स्वामी को देव शर्मा के पास भेजा था। ये जानबूझ करके गौतम की वितरागता को जागृत करने के लिए भगवान महावीर ने किया था, क्योंकि वे जानते थे कि गौतम के हृदय में किसी न किसी कोने में मेरे प्रति जो राग है वो उसके केवल ज्ञान में क्या बन रहा है, बाधक बन रहा है। तो यह अध्ययन मानो गौतम स्वामी जी के लिए अंतिम क्या था, पत्र था, अंतिम जो था संदेश था, अंतिम भगवान का आदेश था कि हे गौतम, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम क्या ना करना, तुम प्रमाद ना करना, मेरे ना होने पर क्षण मात्र का भी क्या ना करना, प्रमाद मत करना। ये जीवन की क्षणभंगुरता जो बतलाई है प्रभु महावीर ने, गौतम को नहीं हम सबको बतलाई। तो गौतम शब्द जो है इंद्रिय समूहों का भी क्या है, वाचक है। अब जिनके 5 इंद्रियां हैं उनको भी क्या कहते हैं, उनको मनुष्य कहते हैं और गौतम भी कहते हैं। जिनके 5 इंद्रियां, जिनके नाक है, मुंह है, जिनके कान है, जिनके आंख है, जिनके अंदर रस है, जिनके पास स्पर्श है, उनको क्या कहते हैं, उनको गौतम भी, यानी वो मनुष्य का भी क्या है, वाचक है गौतम शब्द। तो भगवान महावीर ने हो सकता है गौतम शब्द का इसलिए भी प्रयोग किया हो कि हर मनुष्य को, क्योंकि हर मनुष्य क्या है, 5 इंद्रिय से संपन्न है, तो सभी के लिए क्या किया उन्होंने, उपदेश दिया और संबोधन गौतम को दिया, लेकिन उपदेश सभी को दिया। तो भगवान महावीर ने 36 गाथाओं द्वारा मनुष्य मात्र को परमात्मा
बर्बाद ना करके साधना के लिए सदैव जागरूक रहने का क्या दिया है? संदेश दिया है। और यही इस अध्ययन का क्या है? यही इस अध्ययन का सार है। अब चलते हैं गीतिका, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं गीतिका के माध्यम से। प्रमाद न हो पल का गौतम आयु नित है, प्रमाद न हो पल का गौतम आयु नियत है नहीं, द्रुम पत्रक साथ जीवन बात प्रभु ने है कही, विषम पथ को छोड़ पंथी राजपथ को थाम ले, रुक न जाना तट पे आकर पार पाना धार ले, रुक न जाना तट पे आकर पार पाना धार ले। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन वृक्ष पत्र सम जीवन नश्वर, ओस बिंदु सी आयो, ऐसी ही गति मानव की है, कोई नहीं चिरायो, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। अल्प काल की इस आयु में विघ्न बहुत ही आते, दूर करो संचित कर्मों को ज्ञानी जन चेताते, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पुण्यहीन चिरकाल यहाँ पर जन्म नहीं है पाते, कर्म बंध अति गाढ़े होते, गति गति तड़फाते, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रमाद बहुल प्राणी ने देखो, गति गति में जाकर शुभ अशुभ
तक स्वस्थ तभी तक होता रत्नत्रयी आराधन। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो आत्म ज्ञान जगा लो। जीवन कमल लिप्त ना होता जल से, वैसे ही तुम बनना। स्नेह छोड़ निर्लिप्त बनो, अब बंधन सारे तजना। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो आत्म ज्ञान जगा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन पार किया है महासागर तो ठहर गए क्यों तट पर। पाओगे एक दिन सीधी पर शपक श्रेणी को चढ़कर। गौतम छोड़ प्रमाद को, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो आत्म ज्ञान जगा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना। 12वां अध्ययन 11वां बहुश्रूय पुच्छम। संजोगा विपमुखस अनगारस भिक्षुणो आयारम पाहु कर स्वामी आणु गोविंद सुने हमें। ये अवि होई निविज थते लुथे अरि कहे अभिखणम उल्लवर। अविनीय एवं सोए अह पंचहिं ठाणे जहिं सिखान लभय। खंभा कोहा पमाएनम रोगेन नसएन अह अठहिं ठाणेहिं सिखा से लिखि उच्चर। अह सिर सयादंते नयमम उदाहर। नासिले न विशिले न सिया आई लोलुए अकोहणे सचर। सिखा से लिखि उच्चर। अह 14 ठाणेहिं वठमाणे उसज्जर। अविनीय उचे सो निवाणम चल गच्छ। अभिखणम को ही भवै प्रबंधम च पक्कुवर। मृत्यु जमानो वमयि सोयम रघुनमचर। अविपाव परिखेवि अविमित्ते सुकुपै सुप्रिय साविमित्तसर। भासै पावयं पैन्नवाय दुहे थत्थे लुथे अणिगर। असंविभागी अवियत्ते अविनीयति उच्चै। अह पन्नरसहिं खणिहिं सुविनीयति उच्चर। नियावति अविचले अमाई अकुहने। अकुं च अहिखिवै प्रबंधं च न कुबर। मृत्यु जमानो भयै सोयं रथुं नमच्चर। नय पाव परिखेवि नय मित्ते सुकुपर। अप्रियस्तावि मित्तस्तर रहे कर्णान भासर। कलह डमर बचिए बुद्धे अभिजाइए। हिरिमं पड़ी संलीने सुविनीयति उच्चर। वसे गुरुकुलेन चमजोगवं उवहानवं। तियं करे तियं बाई सिद्धिखं लघु मरिहर। जहा संखमि पयं निहयं दोहो विविराय। एवं बहुसुए भिक्खु धम्मो किट्टासो। जहाँ से कंबोयानम आइंदे कंठाए
आसे जमीन पवर एवं हवै बसुए जहाँ इंद्र समारूढ़े सूर्य दढ़ पर कमे उभाओ नंदी घोषे एवं हवै बस जहाँ करेणु पर किन्ने कुंजर सठी हाय बलवंते अपने हाय एवं हवाए बसोय जहाँ से तिख सिंह जाय खंडे वीराय रस है जो हाही वही एवं हवाई बसोय जहाँ से तिख दाढ़े उदगे दुपहंस सिंह बियाण पवर एवं हवाई बसोय जहाँ से वासुदेव शंख चक्र गदाधर अपने हाया बल जो है एवं हवाई जहाँ से चौरंत चक्रवर्ती महिधी 14 रायण हिवई एवं हवई बहुसु जहाँ से सखे वज्रपाणी पुरंदर सखे देवा हिवाई एवं हवई बहुसु जहाँ से तीमर विधन से उच्चिठन्ते दीवाय जनते इवते एन एवं हवाई बसुए जहाँ से उडुबई चंदे नखत परिवारिये बड़े पुण्य पुनवासी एवं हवाई बहुसु जहाँ से समायण कुठागार सुरखिये नाना धन्य बड़े पुण्य एवं हवाई बसु जहाँ सनुमन पवर जम्बू नव सुदंस अनाठीय सदेवस एवं हवाई बसुए जहाँ सानहिन पवर सलीला सागरंग सिया नीलवन पवह एवं हवाई बसु जहाँ से नगान करे सुबह हम बंदरेगी नारों सही पहलिए एवं हवाई बसु जहाँ स्वयंपुर मणि उदय अखोदय नारायण पड़ पुण्य एवं हवाई बसुए समोद गंभीर समाधुरसया चकिया के नई दोपहया सुयस पूर्ण विउलस तैनो भवे तुकम्मं गई मुत्तमं गया तमः सुयम हिच्छा उत्तम ठग विषय जेड़ पाण परम छिग सिद्धि संपावने चसीति देवी। 11वां अध्याय बहुश्रुत पूजा। श्रुत ज्ञान का क्या है? एक रूप है और बहु का मतलब होता है बहुत सारे। इस अध्ययन में बहुत श्रुत को बहुत सारे उपमाओं से क्या किया गया है? उपमित किया गया है। आपने पढ़ा ही है उच्च सुनम में भगवान महावीर के लिए बहुत सारी क्या दी गई है? उपमाएं दी गई हैं कि वो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा के समान है, ग्रहों के बीच में सूर्य की तरह है, पक्षियों में वेणुदेव गरुड़ के समान है और नदियों में गंगा की तरह है, हाथियों में ऐरावत की तरह है, तो पर्वतों में सुदर्शन मेरु पर्वत की तरह है। तो जैसे भगवान महावीर को उपमाएं दी गई हैं, उसी प्रकार इस अध्ययन में बहुश्रुत के लिए बहुत सारे क्या दी गई हैं? उपमाएं दी गई है। और उन उपमाओं से ये पता चलता है कि बहुश्रुत की कितनी क्या होती है? अर्हता होती है, कितनी योग्यता होती है और कितना वो पूजनीय होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि कहते हैं श्रुत का मिलना हो सकता है क्या हो? आसान हो, परंतु श्रुत को संभालना, क्या करना? श्रुत को
संभालना वो क्या होता है, वो कठिन होता है। आप जो पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि उसको आप वैसे ही क्या करते हो, संभाल करके रखते हैं। कुछ दिन जब तक ये क्या चल रहे हैं, श्रुत आराधना के दिवस हैं, तब तक आप उत्तराधन हाथ में लोगे और फिर साल भर के लिए क्या कर जाओगे, भूल जाओगे कि भैया उत्तराधन नाम का हमारा कोई सूत्र भी है या कोई हमारा किताब भी है, कोई आगम है। तो कुछ दिनों के लिए चलो ठीक है, महाराज जी आए हैं, हमें क्या कर रहे हैं, हमें श्रुत आराधना करा रहे हैं और हमें क्या करना है, श्रुत आराधना करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, श्रुत आराधना कर रहे हैं। तो प्रेरणा क्या होती है, साधु संतों की प्रेरणा रहती है कि तुम क्या करो, श्रुत आराधना करो, श्रुत सुनो। लेकिन ये भी क्या है, लोगों पे डिपेंड है कि कितने लोगों को प्रेरणा लगती है। तो बहुश्रुत का मतलब होता है जिसने ज्ञान को केवल और केवल सुना नहीं है। श्रुत का मतलब क्या है, श्रुत का मतलब है जो ज्ञान सुनने से होता है। तो केवल सुना नहीं है बल्कि उसे जीवन में क्या कर लिया है, जीवन में धारण कर लिया है, उस सुने हुए को जीवन में आचरित कर लिया है। तो वही कौन है, वही बहुश्रुत है। और बहुश्रुत होने के लिए बहुत सारी क्या कही गई है, योग्यताएं कही गई है, योग्यताएं बतलाई गई हैं। सबसे पहली योग्यता है कि भैया व्यक्ति क्या हो, विनम्र हो। क्या हो, विनम्र हो। जिसमें विनम्रता है उसी में ज्ञान टिकता है। जिसमें विनम्रता नहीं है उसमें ज्ञान ना आता है तो टिकेगा कहाँ। तो ना उसमें ज्ञान आता है फिर तो, और ना ही टिकता है। तो पहली जो योग्यता है बहुश्रुत बनने की, ज्ञानी बनने की, उसमें बताया गया कि बहुश्रुत क्या हो, बनने के लिए सबसे पहले विनम्र हो। दूसरा बताया चंचल ना हो। क्या ना हो, चंचल ना हो। चंचल का मतलब है कि एक जगह अगर बैठा रहे तो उसके अंदर इतना स्थैर्य होना चाहिए कि वो थोड़ी देर तक क्या रहे, थोड़ी तक देर के लिए टिका रहे। तो चंचलता चाहे मानसिक हो चाहे वाचिक हो। कई लोगों को ज्यादा बोलने की क्या होती है, आदत होती है। बस कुछ लोगों को उसके पास जाने की देरी है, उसके बाद टेप रिकॉर्डर क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो ये क्या है, उनका जो ज्यादा बोलते हैं वो वाचिक चंचलता है। तो चाहे वाचिक चंचलता हो चाहे कायिक चंचलता हो, शरीर की चंचलता हो। क्योंकि कई लोग होते हैं ज्यादातर बैठ जाए, थोड़ी देर ज्यादा बैठ जाए तो ऐसा लगता है कि ना जाने कितने युग क्या हो गए हैं उनके, कितने युग बीत गए हैं। चाहे बैठे कितने देर हो, चाहे 10 मिनट हो चाहे आधे घंटे हो, लेकिन उनको लगता है कि हम क्या हो गए, कितने युगों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, ये कायिक चंचलता है। तो चाहे मन की चंचलता हो, चाहे वचन की हो, चाहे कायिक की हो। एक ज्ञान का जो पिपासु है, जो ज्ञान क्या करना चाहता है, अर्जित करना चाहता है, जो ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो तीनों योगों की चंचलता को क्या करे, कम करे। कम से कम करता क्या चला जाए, कम से कम करता चला जाए। तो तीसरा एक और बताया कि भैया अगर ज्ञान चाहिए तो स्वाद लोलुपता क्या करनी पड़ेगी, स्वाद लोलुपता छोड़नी पड़ेगी। ये जो भोजन की प्रति लालसा है, जो भोजन के पीछे क्या रहते हैं, लगे रहते हैं, जो खाऊं के पीछे क्या रहते हैं, लगे रहते हैं कि बस किसी तरीके से क्या मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, बस आना चाहिए, कुछ भी आ जाए, क्या होना चाहिए, स्वाद आना चाहिए। तो जो सतत भोजन की जो सतत लालसा है, अगर उसके अंदर जगी रहे तो ऐसा व्यक्ति भी ज्ञान का क्या नहीं कर सकता, ज्ञान की आराधना नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, जो स्वाद में फंसा पड़ा है। तो ये तीसरा। अब चौथा बतलाया कि मित्रों के साथ क्या ना करें,
क्यों? क्योंकि साथ में जो रहते हैं, जो साथ में रहने वाले हैं, उनके साथ मनमुटाव नहीं बनाना चाहिए। अगर उनसे मनमुटाव बना के चलेंगे तो वो क्या करेंगे? विघ्न बाधा लाएंगे। अगर साधु अपने साथ में जो टोले में है, अगर उनसे मनमुटाव रखे तो स्वाध्याय में क्या आएगा? विघ्न आएगा। कोई ना कोई कार्य में क्या आएगा? विघ्न आएगा। आपको ही ले लो, अगर परिवार में अगर आप मनमुटाव लेकर के चलते हो तो बताओ आपके कार्य में विघ्न आता है या नहीं आता? वो डालते हैं या नहीं डालते? जिनसे आप मनमुटाव रखते हो, डालते हैं। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि बहुश्रुत बनना है तो सबसे मैत्री क्या करना है? मैत्री स्थापित करनी है। सबसे क्या रखनी है? मित्रता रखनी है, जिससे अगर तुम क्या रखोगे? मैत्री रखोगे तो स्वाध्याय में सहयोग मिलेगा। और क्या मिलेगा? स्वाध्याय में तुमको सहयोग मिलेगा और उसमें तुम अग्रसर होते चले जाओगे, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। और गुण तो क्या है इसमें? बहुत सारे बतलाए गए हैं। अगर आप जानना चाहो तो इस अध्ययन को क्या करो? खुद पढ़ो, तो ज्यादा क्या होगा? ज्यादा समझ आएगा। और ज्यादा समझ आएगा तो महाराज को सुनाने की भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो खुद क्या करो? इस अध्ययन को पढ़ो। तो इस अध्ययन में ज्ञानी होने के कितने कारण हैं और अज्ञानी होने के या अज्ञानी बनने के कितने कारण हैं, उनको क्या करो? स्वयं जानो। और जो ज्ञानी बनने के कारण हैं उनको क्या करो? तुम स्वीकार करो, उनको जीवन में आचरित करो। और जो अज्ञानी होने के लक्षण हैं, उन लक्षणों का क्या करना चाहिए? हमें त्याग करना चाहिए। यही इस अध्ययन का क्या है? यही इस अध्ययन का सार है। अब चलते हैं गीतिका। गुरुवर की आज्ञा में रहे और भो विनय की पालना, पूज्य बहुश्रुतता है होती चरण श्रुत की साधना। अज्ञान का तम नष्ट करके तप से उनका शोभना, मुक्ति साधन जो कहा है श्रुत की कर लो अर्चना। मुक्ति साधन जो कहा है श्रुत की कर लो अर्चना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संयोगों से मुक्त हुआ जो बनता है अनगारी, बहुश्रुत का आचार कहूँ जो होता है हितकारी। उनका रूप समझ करके अब, उनका रूप समझ करके अब, उनको शीश झुका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। विनय धर्म को नहीं पालता विद्याहीन आहारी, वश में नहीं इंद्रियां जिसके दंभ भरा है भारी। अर्थहीन जो
श्रुत कहला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन नहीं अधिकारी वो शिक्षा का जो क्रोधी अभिमानी, आलस रोग प्रमाद के रहते नहीं बन सकता ज्ञानी, बाधक कारण 5 को टाड़ो, बाधक कारण फिर तुम ज्ञान बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन शांत दांत हो हास्य करे न, सत्य में हो अनुरक्ति, प्रकट करे नहीं मर्म किसी का, रस में नहीं आसक्ति, दूषण रहित चरित पालन कर, दूषण रहित चरित पालन कर, बहुश्रुतता पक डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन 15 कारण से साधक जन सुविनित है कहलाते, नम्र करे व्यवहार सभी से, चंचलता नहीं लाते, निश्चल हो मन करे न कौतुक, निश्चल हो मन करे न कौतुक, तिरस्कार को टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन जिन शासन में चंद्र सूर्य सम, बहुश्रुत शोभा पाते, 17 उपमा देकर आगम उनकी महिमा गाते, सत्य मार्ग का पोषक श्रुत है, सत्य मार्ग का पोषक, पढ़ लो और बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद उत्तराखंड श्रुत देव भगवान की जय। ये जो 11वां अध्ययन है, कहते हैं आचार्य भगवंत गुरु भगवंत कहते हैं, जो इसका नित्य प्रति क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं इस वाले अध्ययन का, तो उनको ज्ञान की क्या होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें गुणों की क्या की गई है, गुणों का बखान किया गया है, गुणों की व्याख्या की गई है, ज्ञानियों की क्या की गई है, महिमा गाई गई है। तो ज्ञानियों की महिमा गाने से हमारा ज्ञान भी क्या होता है, उनके समान ही बन जाता है। तो जिनको ज्ञान बढ़ाना है तो इस अध्ययन क्या कर सकते हैं, नित्य प्रति स्वाध्याय कर सकते हैं। अब आलोयना पाठ करते हैं, पढ़ने में सुनने में जो भी दोष लगा है। श्रीयाग में देवी है पन्नते संजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे हे हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होय तेने आलोम जंकायथम वच्चामिलियम हिनखरम
ठिकाने को समझाओ,